नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने देश में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करने के लिए 12 नई स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी को मंजूरी दी है। और खास बात यह है कि इस लिस्ट में जोधपुर और पाली का नाम भी शामिल है। पश्चिमी राजस्थान के पाली और जोधपुर को स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में शामिल करने के बाद पश्चिमी राजस्थान की सूरत बदल जाएगी। साथ ही लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पाली और जोधपुर शहर के बीच में करीब 1578 एकड़ में यह सिटी विकसित करने का प्लान है, जिसे 2027 तक पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद जोधपुर और पाली के उद्योगपतियों में काफी उत्साह है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, उसको लेकर कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान और जोधपुर और पाली के उद्योगपतियों में काफी खुशी की लहर है। जिस तरह से पाली और जोधपुर को स्मार्ट इंडस्ट्री सिटी के रूप में घोषणा की गई है, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान की सूरत बदल जाएगी। हमारे साथ उद्योगपति होंगे, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे किस तरह से जो प्रधानमंत्री ने जो ये घोषणा की है, उससे कितना बड़ा फायदा जो है पश्चिमी राजस्थान को मिलेगा। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में एक तरफ तो कह सकते हैं कि रिफाइनरी लगने जा रही है, दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो अब स्मार्ट सिटी इंडस्ट्री कॉरिडोर जो दिया गया है, क्या लगता है भाई साहब इस बार जो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए और 2047 जो आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, उसमें भारत विश्व गुरु बने, इसको लेके हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी काम कर रहे हैं। अभी इस बजट में इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा योजना की घोषणा की गई थी। और कल वही औद्योगिक गलियारा के तहत पूरे भारतवर्ष में 12 प्रोजेक्ट कहाँ लगेंगे, उसकी घोषणा भी कल की गई थी। इसमें जोधपुर पाली क्षेत्र को सम्मिलित किया गया। इसके लिए लघु उद्योग भारती परिवार आदरणीय मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। ये योजना जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के नाम से भी जानी जाती है, ये लगने के बाद में जो पाली जोधपुर के बीच में एक निम्न क्षेत्र है रोड के पास में, वहाँ करीब लगभग 1500 एकड़ जमीन पर योजना मूर्त रूप लेने वाली है। पश्चिमी राजस्थान में उद्यमिता बहुत है, हमारे डीएनए में उद्यमिता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण हम लोग कुछ काम कर नहीं पा रहे थे। अब इस योजना के लगने के बाद में मैं समझता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान और साथ ही पूरे राजस्थान के और दूसरे देश के क्षेत्र के लोग भी आके इसमें निवेश करेंगे। इस योजना में 1000 करोड़ का खर्चा भी आएगा, साथ में 8 से 10,000 करोड़ के निवेश होने की भी संभावना है। इसमें टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, एग्रो फूड इंडस्ट्री वाले है, सोलर इंडस्ट्री वाले है, इस प्रकार के अनेक उद्योग इसमें लगने वाले हैं। सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि ये इसमें एयर कनेक्टिविटी भी है, रेल कनेक्टिविटी भी है और रोड कनेक्टिविटी भी है। एक जैसे कहते हैं जो प्लग एंड पावर वाली बात है, प्लग एंड यूज वाली बात है, जैसे आप सब कुछ सरकार की ओर से तैयार मिलेगा, आपको आके केवल लगाना है। निश्चित रूप से ये कदम बहुत स्वागत योग्य है। और इस जो 1500 एकड़ के साथ साथ में लगभग आसपास के जो 300-400 किलोमीटर का क्षेत्र है, जोधपुर भी है, पाली भी है, बलौरा है, जैसलमेर है, जैसे आप रिफाइनरी की बात की, इस पूरे क्षेत्र में समझ तो एक औद्योगिक क्रांति आएगी। इस औद्योगिक क्रांति के माध्यम से रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ साथ में सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन पूरा क्षेत्र विकास होगा तो हमारे जीवन स्तर भी हरा बढ़ेगा। और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है या ईज ऑफ पीडीएस इंडेक्स की बात की जाती है, वो सब तरह के दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं पुनः लघु उद्योग भारती की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्या लगता है करीब 40,000 से ज्यादा जॉब्स डेवलप होंगे और उसके साथ काम करने वाले कामगारों को रोजगार मिलेगा? अभी कुछ समय पहले ही जब बजट प्रस्तुत किया गया था, उस बजट की मुख्य धारा यही थी कि भारत सबसे युवा देश है और युवाओं को रोजगार मिले। और वास्तव में उस समय जो बात कही गई थी, लगता है अब वो इम्प्लीमेंट होने जा रही है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर इस तरह के 12 प्रोजेक्ट घोषित किए हैं और राजस्थान और जोधपुर सौभाग्यशाली है कि एक प्रोजेक्ट जोधपुर को भी मिला है, तो वास्तव में ये रोजगार जनित भी होगा। एमएसएमई सेक्टर की जो पिछले 20 सालों से जोधपुर में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ था, उसकी भी बहुत बड़ी मांग राज्य सरकार, केंद्र सरकार से चल रही थी। इस प्रोजेक्ट की घोषणा से वो मांग भी पूरी होगी और विभिन्न प्रकार के उद्योग लगेंगे और उन उद्योगों के माध्यम से हजारों रोजगार जनरेट होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इसके लिए केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या लगता है 2027 तक इसको पूरा करना है, इस कॉरिडोर को? बिल्कुल, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के लिए ये बहुत ही बड़ा एक तोहफा है और इसमें
उन्होंने मतलब एक कितनी दूरदर्शी योजना है कि भाई पहले तो फ्लाइट कॉरिडोर बनाया, अब उसके अगल बगल में एक बहुत बड़ा स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, जो पूरे भारत में हर एरिया को लगभग कवर कर रहा है। और अपना पश्चिमी राजस्थान में पाली जोधपुर एरिया में भी ये एक योजना इन्होंने बनाई है। तो ये एक बहुत ही अपने लिए महत्वपूर्ण है, और इससे हजारों नहीं लाखों लोगों की संख्या में रोजगार मिलेगा, और रिफाइनरी भी लगी चालू हो रही है। तो इससे औद्योगिक विकास को एक चार चांद लगेंगे, और बड़ी द्रुत गति से अपना राजस्थान का विकास होगा, और राजस्थान का विकास होगा तो विकसित भारत की तरफ हम सब बढ़ेंगे। यही मेरा क्या लगता है आपको, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और जो आप लोग पिछले समय से उद्योगपति मांग कर रहे थे, जो कंटेनर को ले जाने के लिए और दूसरी सुविधाएं मांग रहे थे, लेकिन इस कॉरिडोर के बनने के साथ साथ अब वो समस्या समाप्त हो जाएगी? समाप्त होगी और उसका फायदा भी मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए नए औद्योगिक फैक्ट्री लगेगी तो उसके नए नए जो हैंडीक्राफ्ट है, स्टील है और ग्वारगम, उसके अलावा भी कई कमोडिटी का यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, उसका फायदा सब तरह से मिलेगा। तो बहुत अच्छा किया है। और मोस्टली इसमें जो देखे 12 जिले में ज्यादातर ग्रामीण एरिया को मोदी जी ने विकास किया है, तो मोदी जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी और मोदी जी सरकार मंत्रियों को भी। एक जो है जिला उत्पाद है, उसकी जो है प्रोडक्टिविटी लगाने के लिए मोदी जी ने प्रोत्साहित किया था, जहाँ का जिला होगा, जहाँ उसके उत्पाद है, उसका प्रदर्शनी की जाए, विकसित की जाए। लेकिन ये तो बहुत बड़ा विकसित हो गया। अ, इसमें जैसा मैं सोचता हूँ कि सिर्फ एक जिला और एक प्रोडक्ट नहीं होके पूरा पश्चिमी राजस्थान के करीबन 15-20 जिले हैं, और उन 15-20 जिलों के 15-20 जो विशेष जो प्रोडक्ट्स है, उन सबको आगे एक अच्छा बढ़ावा मिलेगा, पूरा विश्व का प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान में खास बात एक और है कि यहाँ सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभी यहाँ मौजूद है, चाहे वो नेशनल लेवल के IIT हो, NLU हो, एम्स हो, ये डिफेंस से रिलेटेड भी बड़े सेंटर्स है। तो यहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको आने वाले समय में यहीं पे रोजगार मिलेगा, और रोजगार के लिए इन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण लोगों को ये भी एक क्षेत्र आज ना तो ये शहर से दूर भी है और शहर का एक पार्ट भी है, तो लोगों को अपने स्थल पर कार्य मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है कि वर्क अपने एट योर होम मिलना शुरू हो जाएगा। वर्क एट होम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है, ये राजनीतिक कदम है? क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा होगा? देखिए, मोदी जी की सोच राजनीतिक फायदे लेने की नहीं है, भाजपा की कभी ये सोच नहीं है। उनकी सोच ये है कि विकसित भारत 2047 में भारत का स्वरूप कैसे हो, कि विश्व कैसे उसका स्थान हो, विश्व गुरु कैसे बने। तो उसी और बढ़ते हुए उनके कदम उसी और बढ़ रहे हैं। तो आप ये देखें, जो ये कॉरिडोर बन रहा है, जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रही है, इसकी जो लोकेशन है वो जोधपुर और पाली के बीच में है, और आसपास के ग्रामीण इलाका जो पूरा है उसमें आप देखिए कि यहाँ जब औद्योगिकरण शुरू होगा, यहाँ जब उद्योग लगेंगे, तो ये पूरा जो 200 किलोमीटर का रेडियस का एरिया है ना, वो उसमें आप नया स्वरूप देखेंगे, विकास की नई धाराएं बहेगी। और ये जो लोकेशन है, यहाँ से कांडला नज़दीक है, वह जालोर होके आप जाते हैं, जालोर जिला का बिल्कुल इसमें बहुत रहेगी विकास के लिए। बाड़मेर नज़दीक है, जैसलमेर नज़दीक है, जोधपुर नज़दीक है, नागौर, कई जिलों को ये प्रभावित करेगा एरिया, और कई जिलों के लोग आएंगे, और जिलों के लोग तो रोजगार पाएंगे, लेकिन पूरे भारत से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि जो लोकेशन है इसकी बहुत ही ऐसी लोकेशन है जो एक आइडियल लोकेशन होती है किसी भी औद्योगिकरण के लिए। तो हम एक औद्योगिकरण क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जो विकास आएगा, इसका ये एक नया आयाम स्थापित होगा। इसके कारण आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि कितना पलटाव 2027 के बाद यह नजर आने लगेगा। यहाँ इस शहर का रोहित जैसे एक छोटा सा गाँव है, छोटा सा तहसील एरिया है, वो एक जल्दी शहर बनने वाला है, क्योंकि जो है कि जो बड़े बड़े शहरों से प्रेशर हटाया जाए और उस प्रेशर को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए, तो उसका ये एक कारण बनेगा। प्रेशर डाइवर्ट होगा, रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, सब चीजें यहाँ पे विकास होगा, पूरा विकास की नई गंगा बहेगी। अब विकास की नई गंगा बहेगी। लेकिन घनश्याम जी, एक चीज बताया, जिस तरह से इसका पॉलिटिकल माइलेज तो मिलेगा, हालांकि पाली आपकी लगातार सीट है, जोधपुर में 3 बार से सांसद आपकी पार्टी की है, बीजेपी के, पॉलिटिकल माइलेज तो मिलेगा। देखो, जो प्रधानमंत्री जी की विजन है, उनकी जो दूरदर्शिता है, उन्होंने कभी भी पॉलिटिकली सोचा नहीं है। राजस्थान में चुनाव हो गए, पाली हमारा गढ़ है, जोधपुर हमारे 3 बार हमारा सांसद है, इसमें राजस्थान के चुनाव को भी अभी किसी प्रकार का चुनाव होने वाले भी नहीं है। उसके बावजूद राजस्थान को भी सौगात दी है, तो उनका एक विजन है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी राजस्थान में इसकी आवश्यकता थी, और यहाँ जैसे मैंने पहले का उद्यमिता है,
उस उद्यमिता को और ज्यादा जागृत करने के लिए, उसको काम लेने के लिए किया गया। आप ये भी देखोगे, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व के 5वें पायदान पे है, 4 ट्रिलियन के साथ में काम कर रही है। 2027 तक के साथ हमारा मानना है कि अर्थव्यवस्था चाइना और अमेरिका के बाद में तीसरे नंबर पर आने वाली है, 5 ट्रिलियन के साथ में। 2030 तक 60 ट्रिलियन होने वाली है। जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ कर रही है, 1 या 2% ग्रोथ कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था 6 से 8% ग्रोथ कर रही है। तो जो कल मोदी जी का जो विजन है, कल जो मोदी जी का स्टेटमेंट था कि जो 12 औद्योगिक जो ये इंडस्ट्रियल सिटी बन रही है, इससे कम से कम $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट हो, निर्यात हो। हमें केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व की चिंता करें। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसको साकार करने के लिए पूरे विश्व कर रहे हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने जो मेडिसिन के माध्यम से, हमारी वैक्सीन के माध्यम से 150 कंट्रीज को या तो फ्री में या कम कॉस्ट के अंदर सप्लाई की है, तो पूरी दुनिया हमारी मुरीद है। तो इसलिए निश्चित रूप से बनने के बाद में हिंदुस्तान के साथ साथ में पूरी दुनिया में इसका डंका बजेगा। कह सकते हैं जिस तरह की घोषणा हुई थी, और घोषणा होने से पहले हालांकि धरातल पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड भी लगा हुआ था, पहले से जो प्लानिंग चली थी उसका इम्प्लीमेशन करने का जो है अब समय आ गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2027 तक इसको पूरा करने का जो वादा किया है, ऐसे में इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को और साथ ही साथ आम जनता को भरोसा है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी और एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में पश्चिम राजस्थान का जोधपुर और पाली नजर आएगा, जहां कई लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पाली जोधपुर को स्मार्ट कॉरिडोर इंडस्ट्री को लेकर जिस तरह से की गई है, पाली के उद्योगपति हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं किस तरह से आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री कॉरिडोर बनने से। ये पाली के लिए वरदान साबित होगा। पाली में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इससे पाली में टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट का व्यापार बढ़ेगा और पाली में जो उद्यमी हैं उनको टेक्सटाइल के अलावा अन्य सेक्टर में भी उद्योग लगाने का एक ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा और पाली और जोधपुर आपस में एक ट्विन सिटी बनके इस पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। किस तरह से देखते हैं आपकी पाली की सोजत की मेहंदी फेमस है, साथ ही साथ प्रदूषण की समस्या वो भी समाप्त हो जाएगी। नहीं, पाली के लिए बहुत सुंदर मौका है। हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और होटलें वगैरह काफी इंडस्ट्रीज भी नई नई आएगी, उससे बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट उद्यमी से लेके तमाम टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, स्टील का हो, तमाम लोगों की इंडस्ट्रियां लगेगी, क्या लगता है? आसपास के मजदूरों को बहुत लंबा चौड़ा रोजगार मिलेगा इसमें और काफ़ी नई इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी और काफ़ी लोगों को रोजगार नए नए मिलेंगे। आसपास गांवों के लोगों को भी रोजगार मिलेंगे और पाली एक जो लगता है कि एक टेक्सटाइल के लगभग चलता था, इसमें नए रोजगारों का भी खूब आएगा काम पे। क्या लगता है जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते हैं उनको यही रोजगार मिल जाएगा, कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर के जो अन्य राज्य के लोगों को भी रोजगार मिलेगा? आज हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जैसे पानी की कमी है तो यहाँ के अनेक लोग दक्षिण में प्रवासी गए हुए हैं। आज जो यहाँ के नए युवा है उनको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और इसी क्षेत्र में उनको बहुत सारा मौका मिलेगा। अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा और यहाँ के उद्यमी उद्यमशील तो है ही हैं, उनको सरकार ने एक ऐसा मौका दिया है कि उससे वो अपनी उद्यमिता जो एक संघर्षपूर्ण समय में भी अपना उद्यम चला रहे थे और सरकार का सहयोग रहेगा तो इसमें निश्चित रूप से चार चांद लगेंगे। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है अर्थव्यवस्था को विश्व की टॉप 3 में ले जाना, इससे कितना बड़ा फायदा मिलेगा? इससे खूब फायदा मिलेगा, घर घर रोजगार का मौका मिलेगा। आसपास में जो गांव है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी इस इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ेंगे और सबको व्यापार मिलेगा, सबको पैसा एक पूंजी कमाने का समय भी मिलेगा और बहुत अच्छा होगा ये। और मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पाली जोधपुर के लिए ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की। कह सकते हैं जोधपुर के उद्यमियों के साथ साथ अगर बात कर ली जाए पाली के उद्यमियों को भी काफी आशा है कि जिस तरह से कॉरिडोर की जो घोषणा की गई है उससे न केवल पाली और जोधपुर अपितु पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोगों का इसका लाभ मिलेगा। सिर्फ इन लोगों को नहीं, अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो कह सकते हैं मील का पत्थर साबित होगा पश्चिमी राजस्थान के लिए पाली और जोधपुर इंडस्ट्री कॉरिडोर। जोधपुर से अरुण हर्ष, एनडीटीवी के लिए।